क्वेश्चन नंबर 4 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 5 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 6 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 7 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 8 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 9 कनाडा। कल वाला ये समझ लो उसका चेंज हो गया ना, क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 10 इडियोसिंक्रेटिक माना होता है वंडरफुल, अमेजिंग, है ना, इडियोसिंक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 11 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 12 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 13 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 14 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 15 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 17 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 18 ब्रिटेन। ये क्वेश्चन कठिन है 17, इसका पहला क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस का। हाँ ये तो बैडमिंटन है। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हूँ अमेरिका, 17 का क्वेश्चन नमber 17 का अमेरिका तो ना सर 17 का अमेरिका, 18 का अमेरिका, अमेरिका। ये इतनी बड़ी गलती करूँगा नहीं मैं, पहले भी ऐसे कहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 का ब्रिटेन, साइन एंड नाइवल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया आ चुका दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 20 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 21 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिका, 21 का है कनाडा, क्वेश्चन नंबर 22 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 23 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 24 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 26 दिल्ली, 25 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का दिल्ली है, क्वेश्चन नंबर 26 का दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 27 का कनाडा, क्वेश्चन नंबर 28 का दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 29 का अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 13 का कनाडा। दिल्ली पुलिस की मैथ बहुत इजी मैथ दे रखी है, ज़्यादा टफ नहीं है। वो जो तुमने क्वेश्चन भेजे ना वो करवा रखे हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी है। सर पता है क्या हुआ, मैं इसी वजह करिए ना बाद में। मैंने करेंगे थे, मैंने मुझे ये लगा था कि डाउट था कि मुझे पता है मैंने टेबसेंट टिकाना रहा हूँ, मुझे लगा क्वेश्चन छूट गए, इस वजह से मैंने भेजे थे। अच्छा, वो तुमने कर रखे वही वाले, उसमें तुम्हें उसमें क्या है, हम क्या करते थे, नंबर दे देते थे हम कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। अब तुम्हें खुद सेट करके बराबर करना है किस साइन से वो सेट बैठेगा। तो सर वो तो वैसे तो हम सॉल्व कर देंगे, लेंथ वो फिर बहुत लेंथ हो जाएगा। कोई शॉर्टकट ट्रिक वगैरह शॉर्ट उसका ट्रिक ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, कौन सा बैठ सकता है, आपस में दिमाग को काटना पड़ेगा, काट दिए पहला और सेकंड में जो मैंने भेजा था उसमें तो मैंने बोर्ड मास लगा दिया, वो हेड बैठ गया बोर्ड मास से। ठीक है। पर उससे पहले जो मैंने भेजा था ना उसमें मल्टीप्लाई बाद में आ गया, इक्वल टू पहले आ गया। चलो मैं तुम्हें उसको भी बता दूंगा, सब करवा दूंगा, वो वाले भी करवा दूंगा, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। दिल्ली पुलिस का मैथ तो इतना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा कठिन दे ही नहीं रखा था, बहुत आसान सवाल। सर जीके बहुत हाई फाई है, जीएसई तो मेन है रोना, जो तुम्हें परेशान करेगी जीएस और थोड़ा सा कंप्यूटर भी सर ज़्यादा कंप्यूटर का भी उल्टा सीधे क्वेश्चन है ज़्यादा, कम कारण था, पर इसमें जीके में क्या ही वो भी नहीं चलेगा। उन्होंने कंप्लेंट डाल दी है। अच्छा तुम आए आज, कल नहीं आए थे, पेपर ले लिया तो ले सीधा वर्क का पेपर लेते देर रात वाली को पेपर दे दो। अच्छी बात है, कल तू भी तो नहीं आया था, और ये मिलना ये तो कोई गद्दारी नहीं करता, क्या मिलूंगा था वो क्या बोलिएगा पेपर तो सुबह हो गया था, तुम्हें पहले ले लेना चाहिए। कैसे अब क्या है वो लापरवाह है। चलो बच्चों देखो, ये तो तुमने पढ़ लिया, सिंपल सा पैसेज है ना, ये पैसेज है, सिंपल सा पैसेज है, हाँ एक गलत है। पीपल ऑफन से, ये ऑफन से ठीक है, पीपल ऑफन से ठीक है, पीपल ऑफन से इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, और इट शुड बी सेज। ये जो पैसेज है हमारा, पीपल ऑफन से है, क्यों भाई स्टार्स की बात हो रही है, हाँ बहुत सारी चीज़ों की स्टार्स की बात हो रही है। ये पीपल ऑफन से, देखो ये तो पेपर पढ़ना होता है, पीपल 29 से, क्यों आना चाहिए यहाँ पे, अगर बहुत सारे होते तो सिंगलर आता है, ये सही है।
अगर एक होता तो ऐसे हो जाता, अगर होता वन ओपन से, वन ओपन सेज तो होता सेज। ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और अगर होता वन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न, स्टार्स के साथ, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे हैं, मैनी प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, नहीं प्लूरल के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ वर्ब प्लस एस या ईएस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, वर्ब प्लस एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल है। स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगॉट दैट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ऑन, अपोस्ट्रोफी भी आ गया है ना, वंस ऑन पढ़ाया, अपोस्ट्रोफी है ना, वंस ऑन एक्शंस। इफ वी सो शेफ वी कैनॉट रीप अगेन ग्रेन, बना है ना ग्रेन, एंड द रिजल्ट और कंसिक्वेंस और रिजल्ट भी सेम होता है, रिपरकशन, इट मींस रिपरकशन कंसिक्वेंसेस और आपका रिजल्ट, तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, रिपरकशन, है ना। ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही डज, ही के साथ डज है ना, ही के साथ ही डज इट। इफ वी वर्क हार्ड, देखो वो आ गया कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, अंडरलाइन कर लो। इफ वी वर्क हार्ड, कोमा लगा के, कोमा आया, इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करेंगे, वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट, तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, दैट वी वर्क, जो भी हम काम करते हैं। पीपल हु थिंक दैट, है ना, पीपल के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम मे फील दैट इफ one is destined to get something, he will always get it whether he strives for it or not, but experience tells, है ना, यहाँ experience singular है, but experiences भी होता है, experiences भी ठीक होता है ना, but experience tells, तो इसलिए ठीक है, tells us that reward and punishments are, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हम यहाँ प्रिपेयर जब करेंगे तो हम एक एक चीज चेक करेंगे, पेपर में सिर्फ हमें वो फोकस करना जो भरना है, वहाँ हमारा फाइल टूटेंगे, यहाँ हम इतनी स्टडी गहरी करेंगे कि इसकी एक नस पढ़ेंगे, एक एक नस को पकड़ेंगे कि क्या कहीं गलती तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। तुम्हारा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगा, है ना, तुम्हारा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इसी से बनेगा, एक एक नस पकड़नी है इसकी, एक एक चीज पकड़नी है, एक एक रग पकड़नी है कि कहीं क्या गलती है क्या गलती नहीं है ना, एक एक चीज देखनी है। बट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो, यहाँ पे अब दो ऑनेस्टी और हार्डवर्क दो गए, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, है ना, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो, नहीं तो होता ऑनेस्टी नेवर गोस, अगर खाली ऑनेस्टी होती, या होता हार्डवर्क नेवर गोस। अब यहाँ हार्डवर्क है ऑनेस्टी दो सब्जेक्ट हो गए, अब दो प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और प्लूरल में वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोबारा आएगा, दोबारा पढ़ाएंगे टेंस, जब आएंगे दोबारा सब क्लियर हो जाएगा। गो अनरिवार्डेड एंड डिसऑनेस्टली, क्योंकि देखो बात डिसऑनेस्टली एंड इविल डीड्स नेवर गो, है ना, उसके बाद नेवर गो अनपनिश्ड, उनको उनकी सजा मिलती ही मिलती है, अनपनिश्ड, है ना, ट्रबल्ड अनट्रबल्ड, ट्रबल्ड इटसेल्फ बिकम्स ट्रबल। पढ़े पेपर सारे जाके यूपीएससी के देखे थे कल जो शेयर किए थे, एक एक नजर सब पे मार लेना, बहुत एडवांस स्टडी शुरू हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, हमें बस ग्रैब करना ज़्यादा, we have to achieve more and more and more, and that should be useful, relevant. In fact, even the law of karma in its proper sense means that the fruit we get described by, ये पैसिव हो गया, described by नहीं, पैसिव नहीं है, we get described by whatever actions we did in the past, जो भी हमने पास्ट में करा उसका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ता है ना, सिवाय दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के और यूपी पुलिस के अलावा पूरे हिंदुस्तान के हर एग्जाम में इंग्लिश आती है, सिर्फ कांस्टेबल मेरे ख्याल से आने वाले एक डेढ़ साल में दिल्ली पुलिस में इंग्लिश आ जाएगी, कांस्टेबल 100%। इंग्लिश नहीं आएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, सिर्फ उसको क्वेश्चन बस, एक जीएस हो गया, एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, 4 सब्जेक्ट आएंगे, 100 नंबर, 15 नंबर कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग पे मिक्स करके देते हैं, और मैथ और रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, तुम आराम से पूरी कर दोगे मैथ और रीजनिंग, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसमें,
रीजनिंग में जीएस है, जीएस का और कंप्यूटर की एक किताब है पूरी पढ़ लेना कई बार तुम्हारा, और थोड़ा सा कंप्यूटर सीख भी लो है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर ले लो, अगर लैपटॉप वैपटॉप है तो ठीक है, उसको थोड़ा देखो चलाओ, कीवी सारी चेक करो, वही कीवी वगैरह है ना, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस है ना, कंट्रोल ए कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई कंट्रोल बी कंट्रोल सी, यही सब कुछ आएगा। यही क्वेश्चन थे कल सारे, या तुम देख लेना कौन कौन से वर्जन आ रहे हैं, सारे वर्जन MS वर्ड के सारे वर्जन का पढ़ जाना, क्या क्या है ना वो है, एक्सेल के सारे पढ़ जाना, टैली के थोड़ा पढ़ जाना। 2007 2009 2013 तक के MS वर्ड के क्वेश्चंस हैं। हाँ तो उसके अलावा पूछे ही नहीं गए उसके बाद, उसके क्योंकि बाद डिमांड ही नहीं है मार्केट में, चल ही नहीं रहे। तुम MS वर्ड के सारे पढ़ के जाना, MS वर्ड का क्या क्या कंफ्यूजन है ना, टैली के सारे पढ़ के जाना, एक्सेल शीट के सारे पढ़ के जाना, और थोड़ा चैट जीपीटी के बारे में पढ़ जाना क्या ही है, थोड़ा परप्लेक्सिटी भी आया है, परप्लेक्सिटी है ना, चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी, इन चीज़ों के बारे में AI है ना, सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में खुद से पढ़ लेना। वैसे तुम्हें जीएस में भी हम करवा देंगे सारा, पर तुम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना तुम्हारा कंप्यूटर के, ताकि तुम्हारे 15 में से 12 क्वेश्चन हो जाए सही। नेगेटिव मार्किंग भी शायद नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग, 1.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, ये मसला है कि तुम गलत क्वेश्चन नहीं लगा सकते, रिस्क ले पक्का सकते, पता है तो सही लगाना। पक्का पता है तो ही लगाना है। 1.5 मार्क्स 25 मार्क्स 1.5 मार्क्स 25 की नहीं भाई उसमें लिंग मार्किंग ज़्यादा होती है, उसमें हो सकती है 1.5 मार्क्स क्वेश्चन हो, एक भी हो सकती है, एक के बदले एक कट जाता है, ऐसे देखना पड़ेगा। तो तुम्हें मैंने नेगेटिव वाली दिखी है भी, 2 या 3 नंबर का सर पूरा एक क्वेश्चन मानते हैं, एक क्वेश्चन तो जैसे एक क्वेश्चन कहीं मांगते नहीं है, चौथा ही हिस्सा जाता है, कोई बाद में देखना भी रहता है, चौथा ही हिस्सा जाता है वैसे तो। क्या पता एक भी हो, क्योंकि छोटा लेवल का है ना एग्जाम, पब्लिक ज़्यादा होती है इसलिए कर दिया हो एक के बराबर एक, ताकि छेड़े ना कोई बंदा क्वेश्चन क्वेश्चन। रील देख रहा था उसमें तो यही कह रहा था वो। अच्छा तो यही होगा, कोई बात आगे देखते हैं क्या वो। नहीं। तो ऑफिशियल साइट से पढ़ना, कहीं वो मत देखना, क्योंकि सब कुछ बदलना बहुत नहीं तेजी से। सर रील ही देख रहा था, रील छोड़ कर नहीं आगे अच्छा। तो क्या पता फेक हो, रील भी फेक हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ऐसा थोड़ी है। कोई नहीं, तुम अभी इन चीज़ों के चक्कर में मत जाओ, बस तुम अभी तैयारी को पूरा तरह अंजाम दो, बेहतरीन है ना। तो उसमें जो है तुम्हारा जीएस का थोड़ा सा बस है कि क्या जीएस पूछेगा, मेरे हिसाब से करंट ही आएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं आएगी। जो अभी हाल फिलहाल में बानू मुश्ताक को एक तुम ले लो, ये मंदिर औलाख को तुम ले लो, गवाही को तुम ले लो, और थोड़ा जो हमारा ये किसान वगैरह बिल जो है ये सारा ले लो, ठीक, और ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ले लो है ना। तुम ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और कौन सा ऑपरेशन हो, और वो तुम्हें बताया था जो अभी हुआ था, पर एक कोई अवार्ड जो मिला है क्या कहना है, वो जो वो बता क्या कहना है वो उसकी जो बनाया प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली है, चीफ जो बनाया देश का। हाँ हाँ बताया, कल तो क्वेश्चन में तो करवा तो दियो, गवाही गवाही वो बता करवा तो दियो, क्वेश्चन कल तो था वो, रामकृष्ण का कल क्वेश्चन कराया था, मैगजीन में भी आया था, मैगजीन बता रखी ना, मैगजीन लेनी शुरू कर दो भाई, सब मैगजीन सब ले लो। अब मैगजीन तुम्हारा तुम्हें तो जरूरी नहीं है, दिल्ली पुलिस वालों को मैगजीन जरूरी है, पता कौन सी है, प्रतियोगिता साहित्य लेना बस, और कोई मत लेना। ये दिल्ली पुलिस वाले में सैलरी बहुत है, भेज देंगे, मैं फोटो भेज दूंगा हैं, कांस्टेबल में सैलरी भी अच्छी है, हाँ। ठीक है। CHSL का इससे दूना लेवल है इसका, और ना तो सैलरी भी कम है उसकी, भाई 30-40 हज़ार से स्टार्ट है पुलिस की। नहीं 50 से वो 50 से, और ये इसमें क्या कहते हैं CHSL में जो भी जॉब लग रही है 50,000 से स्टार्ट है। इसमें कांस्टेबल में सैलरी ज़्यादा है यार, कांस्टेबल में जो 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 मतलब कम से कम 68-70 के आसपास बैठ रही है। हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 68-70 के आसपास बैठ रही है इसकी, मिला मिलू के सारे अलाउंस लगते ही अलाउंस सारे मिला के, हाउस रेंट वगैरह तुम्हारे और खर्चे जो है, और अभी तो पे कमीशन आने वाला है, अभी सैलरी और कम से कम 90 पहुँच जाएगी, अभी तो कमीशन आने वाला है, दिसंबर तक आ जाएगा, दिसंबर या तुम्हारा मार्च तक कमीशन आ जाएगा, नया कमीशन 60 साल बाद ऐसा ही कमीशन तक आएगा। हाँ 7 साल बाद ऐसा ही 7 है, साल बाद ऐसा ही अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो है, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी उसके लिए, वैसे बिना ग्रेजुएशन तो चल ही रही है। वो तुम्हारी चली रही है। ये दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा मौका है, और वैकेंसी निकलेगी बहुत दबा के, पिछले साल में हुआ 2023 में निकली है, 24 में भी नहीं हुई, 25 का भी है, 1.5 साल और जब भी कम हुई थी, वैकेंसी बहुत रुकी हुई है। जीएस में रिसर्च चल रही है, जीएस का तोड़ मैंने निकाल लिया, हमने और रिसर्च पे काम चल रहा है। अब जो बहुत पल्ले वाली के सर मैंने सोच की भी दिया इसके क्वेश्चन का, सारे इंडियन फेस्टिवल देख के आना है, सारे फेस्टिवल, सारे डांस है ना, मोहिनी अट्टम पट्टम सट्टम टट्टम कट्टम बट्टम मट्टम जितने भी है इंडिया है ना, तुम्हें बहुत पढ़ा रखे हैं इस तो, ये सब सारे डांस सारे, ये वो तुम्हें जो बताया था मैंने, ये जो कल बताया था जिसके दांत निकले हुए, छोटी सी हाइट का है, उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का जो पोएट है हल्दरनाग को भी अभी अवार्ड मिला, हल्दरनाग को देख के आना। और क्रिकेट में किसने किसने अभी विकेट ली थी वो भी देखना, वर्ल्ड कप का जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था 24 में होगा ना, वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, किसने सबसे ज़्यादा विकेट ली थी, ऑरेंज कैप किसे मिला था, ये क्वेश्चन आएंगे, ये सब हो जाएंगे,
सब करा ये सब क्वेश्चन आएंगे। ऑरेंज कैप है ना, देखो बैडमिंटन का है ना कोई गेम का एक क्वेश्चन 100% आता है गेम का। एक आएगा फेस्टिवल से, एक ये चीज बता रहा हूँ, पेपर ऐसे ही आएगा, कितने साल का उठा लो, एक स्पोर्ट्स से आता है, एक गेम से आता है, एक तुम्हारा स्पोर्ट्स से आएगा, एक तुम्हारा डांस से आएगा, एक तुम्हारा फेस्टिवल से आएगा, एक तुम्हारा जो रिसेंट चल रहा होगा उससे आ जाएगा। जैसे ये साइना नेहवाल की किताब आ गई तो तुम्हारी मुझे बानू मुश्ताक पे उम्मीद है। और एक तुम्हारा ये मनदीप ओलाक है पंजाबी जो है द गर्ल्स हॉस्टल। एक तुम्हारा ये हल्डरनाग है, हल्डरनाग की है और ओरिया है ना, ओरिया फोक कल्चर हल्डरनाग लिखवा भी रखा है मैंने, तलवार का मैंने जीके में छोटे लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा। हल्डरनाग HALDERNAG स्पेलिंग देख लेना, हल्डरनाग ओडिशा। शायद कल के भी नहीं पहले आया था, ये आ चुका है लेकिन 100% ओडिशा के हल्डरनाग ये मैंने करवाया था। सर मैम तो सुबह रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें अल्टरनेट का जिक्र कल शायद नहीं आया होगा। हल्डरनाग है, ये जरूर आ सकता है। इसको अभी मिला है, इसको अभी जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। ही रिसेंटली रिसीव पद्मश्री अवार्ड है ना। क्यों मिला है? इसने बहुत काम करा है ओडिशा फोक कल्चर पे, ओडिशा फोक नैरेटिव, ओरिया ORRIA ओरिया फोक FOLK फोक, ओरिया फोक नैरेटिव्स और फोकलोर, ओरिया फोक लोर और ओरिया फोक नैरेटिव। ये हल्डरनाग है ना ओडिशा का, इसको पढ़ लेना हल्डरनाग। और ये मेनली रामायण से सारी कहानियां रामायण से ली है, रामायण और महाभारत है ना। ऑल द स्टोरीज आर फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत। रामायण को इंग्लिश में रामायण लिखते हैं, दी रामायण, दी महाभारत है ना। यहाँ पर मंदोदरी के कैरेक्टर उसने बहुत एक्सप्लोर किया है। मंदोदरी, क्वीन मंदोदरी, वाइफ ऑफ रावण, रावणास वाइफ, जिसे बोलते हैं दशानंद। दश है आनंद जिसके, दश मुख, दशानंद अर्थात दश है मुख जिसके, बहुव्रीहा समास हिंदी में। ये यूपी में क्वेश्चन हो गया 100% यूपीएसआई में 100% क्वेश्चन आएगा। दशानंद का बहुव्रीहा समास बताओ। दशानंद में 10 है मुख जिसके अर्थात बहुव्रीहा समास। पीतांबर पीले है वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण है ना। रामचरितमानस, राम का जिसमें है चरित्र अर्थात रामचरितमानस है ना। ये बहुव्रीहा समास है, बहुव्रीहा समास। ये यूपीएसआई के लिए हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना। हल्डरनाग भी है और तुम्हारे इसको स्पोर्ट्स में इसको मिला है हमारे अभी इसी बार जो मिला था 24 में दिसंबर में, शामी को, मोहम्मद शामी को, बेस्ट बॉलर का मोहम्मद शामी को याद रखना, आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहे होंगे और तुम्हें टॉर्चर कर देंगे वो। अब यार ये तो देखा था मैंने, ये याद क्यों नहीं है? वो ऐसा इस तरह छेड़ेगा वो तुम्हें। दिल्ली पुलिस का एग्जाम देगा, बिल्कुल आंखों के सामने के क्वेश्चन होंगे। और क्या क्या चीज़ें आई हैं अभी हाल फिलहाल में जो भी हुआ है सब देखना, तुम्हें ध्यान लगाना है। जो भी हाल फिलहाल में अभी तुम्हारा हुआ है, जितना भी कुछ हुआ है, ये 8 महीने में 10 महीने में, ये लगा लो जनवरी 2024 से और अब तक, उससे पीछे मत जाना ज़्यादा। तुम देखना पूरे हिंदुस्तान के आर्ट कल्चर में जम्मू कश्मीर से लेकर क्या क्या हुआ है ना। और एक वो भी तो हुआ था समझौता, ऑपरेशन सिंदूर की हो गया, वो तरफ पर आ जाता ऑपरेशन सिंदूर का भी। हाँ वो भी देख लेना डिजिटल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है जो भी डिजिटलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है ना, वो भी देख लेना। और जो हिंदुस्तान में कोई नई किताब अभी हाल फिलहाल में आई होगी वो भी देख लेंगे। जो अभी रिसेंटली पब्लिश होगी बड़ी किताब, जो मैंने तुम्हें बताया था अभी, स्वाति नारायण की किताब बताई थी मैंने, अनइक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बताई थी ना अनइक्वल, याद है मैंने भेजा भी था, ये भूल गए। अनइक्वल, स्वाति नारायण, अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हम अपने लेवल से नीचे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। स्वाति नारायण की किताब ये भूलना नहीं है, ये रिसेंट में है, ये रिसेंट क्वेश्चन है। स्वाति नारायण थी, स्वाति पाल थी, देख लेना स्वाति है, ये तो गारंटी स्वाति है। अनइक्वल, UNEQUAL, अनइक्वल इज द टाइटल ऑफ द बुक बाय स्वाति SWATI, स्वाति पाले नारायण, वो तुम देख लेना स्वाति।
ये हमारे हैं नेबरिंग कंट्री की इकोनॉमिक्स, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इसमें एक कंपैरेटिव पूछ सकता है, इसमें क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी with the neighboring countries with the neighboring countries लिख लेना है कोई, देखा चेक करो किसकी है, स्वाति नारायण है, पाल है, देखो ना स्वाति नारायण, एक बार देखो अनइक्वल्स, बहुत इंपॉर्टेंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, उसके अंदर करा दी मैंने, पेपर में करवा दी, तुम शायद नहीं आए थे तब तक, तुम नहीं आए, 3-4 दिन पहले हुई है, ज़्यादा पुरानी। अनइक्वल्स बाय स्वाति नारायण, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी शायद, फोटो है ना, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी शायद, नहीं करी थी, काफ़ी मोटी तो मैंने पढ़ी, ले लो स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर, सेट कर लेना ना, स्वाति नारायण ही है, स्वाति नारायण है भाई, मुझे भी टाइम नहीं मिला इसे पढ़ने का, मैं पढ़ लूँगा इसे, मैं इसे लूँगा 5 तारीख को ऑर्डर करूँगा मैं इसे, फिर 5 से लेकर के समझ लो 6-7 दिन में इसको खींच दूंगा, 5 के बाद मुझे टाइम है, 5 से में टाइम नहीं है पास, बहुत बिजी है शेड्यूल 5 के बाद मैं इसे लेके पढ़ दूंगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया आज, 1-2 क्वेश्चन है शायद ना, पढ़ा है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था शायद, नहीं था, हाँ इकोनॉमिक पॉलिसी है, वेरी गुड। उसमें जो पी नरसिम्हा, मनमोहन सिंह उस टाइम पे होते फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे से पढ़ा है मतलब। चलो बच्चों, उसके बाद हमारा है रिपल्स माने रिपील, ठीक है, रिपल्स माने होता है रिपील, रिपल्सिव। एनचैंटिंग होता है मतलब बहुत चमत्कारिक, एनचैंटिंग जो तुम्हें मतलब मोहित कर लेता है, लिख लो मोहित करने वाला, हिंदी में लिख लो मोहित करने वाला, या मतलब तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने वाला। तुम्हारा भाई नहीं आया सना, उसका इरादा नहीं दिख लगता है, इरादा उसका बिगड़ गया, कहीं तो मुझसे कहता मुझे सर किताब बता दो, बानू उसका भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, है ना। एनचैंटिंग माने एल्यूरिंग माने एल्योर करने वाला, खींचने वाला, एल्यूरिंग है ना। लुक्रेटिव तुम्हें पता ही है, एडवेंटेजियस है ना, लुक्रेटिव फ्रूटफुल, और क्या था, प्रॉफिटेबल और यूजफुल, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, एडवेंटेजियस, है ना, ये काफी है। सेमिनल मींस इन टर्म्स ऑफ पावर, है ना, सेमिनल इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, सेमिनल है ना, दैट इज अ सेमिनल बुक इन कंटेम्परेरी टाइम, अनइक्वल, इट्स अ सेमिनल बुक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडी, है ना। तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी पूरी, है ना। हाउ ये वही बात करेगी पूरी, टोटल पूरी जो किताब उसी पे ही होगी बेस 100%। अभी रिसेंट में हाउ टू डिवाइड, हाउ ये इंडिया को ये सीख दे रही है, इसने बहुत खतरनाक तरह से किताब लिखी है, इस किताब को दबाया गया है कि जा हमारी पोल खुल रही गवर्नमेंट की, इस किताब को लेके बताओ, ज़्यादा दबाओ इस किताब को, गवर्नमेंट की बदनामी है कि हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं इस टाइम पर भी। तो इस किताब का मतलब ये किताब ये सीख दे रही है हाउ टू डिवाइड द लिमिटेड रिसोर्सेज in the current time so that so that a producer can enhance his production, a consumer can producer consumer society वेलफेयर चाहती है, सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट, सोसाइटी मतलब फैमिली, सोसाइटी मतलब कम्युनिटी, है ना। घर में तो पापा हमारे सरकार है वही चाहिए, या जो पैसा है बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए, खाना भी जाए, और पूरे ये इसमें सब सोचेंगे, यहाँ का एमएलए सोचेगा कैसे चले, और गवर्नमेंट देश लेवल पे सोचेगी, है ना। तो वो जो लास्ट वाला पोर्शन है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड, लेकिन जो दो हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर वो तो वही है, ये पूरी इकोनॉमिक्स है। बाकी सारा उसके बाद में तुम्हारा इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, जितना भी जो तुम पढ़ते हो, एक दिन मैं लिखवा दूंगा सारा, बिल्कुल बेहतरीन कर दूंगा जीएस में पूरी इकोनॉमिक्स, किस दिन पूरी इकोनॉमिक्स एक ही बार में खत्म। तुम यूपीएससी का आंसर लिखना, तुम जो मर्जी लिखना उससे सब लिख दो, तुम देखो जाके आता ही नहीं उससे फालतू क्या आएगा। डिफ्लेशनरी गैप पे क्वेश्चन आएगा जीएस में, इन्फ्लेशनरी गैप में आता है, ये दो चीज होगी। ये आएगा तुम्हारा क्राइसिस ऑफ बैलेंस पेमेंट, जो बैलेंस पेमेंट होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब होता है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बस इसके अलावा और कुछ इकोनॉमिक्स में लिखने के लिए आता नहीं है।
जीएस में पेपर में। लेकिन जो प्री वाला जीएस है उसमें सब कुछ आता है, उसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सर उसमें लिखना थोड़ी होता है, नहीं उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें बहुत इन डेप्थ आता है। उसमें तुम्हारा स्कैरसिटी है ना, तुम्हारा एमपीएस एमपीसी और तुम्हारा मल्टीपल फैक्टर कोफिशिएंट, स्टैटिस्टिक्स, उसमें है ना तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, ये इकोनॉमिक्स के हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, तुम मैथमेटिक्स में बड़े बल्कि पढ़ते हो, मीन मोड मीडियन, तुम भले मैथमेटिक्स पढ़ते हैं पर ये पार्ट इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। मीन मोड मीडियन सिग्मा है ना, स्टैटिस्टिक्स भी एक चैप्टर है उसमें पूरा एक, हाँ होता है ना लास्ट में, वो स्टैटिस्टिक्स ही होता था 10th क्लास में, स्टैटिस्टिक्स है ना वो होता था लास्ट। लेकिन ये 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, और जो ग्रेजुएशन में लेते हैं ना इकोनॉमिक्स वो पढ़ते हैं, उसकी और इन डेप्थ स्टडी करते हैं। मिल, माल्थस, पिगू, रिकार्डो, जेमकिंस, इन्होंने मेन काम किया इसके ऊपर। ये इकोनॉमिस्ट है, आ भी चुके हैं पहले कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ा, तुम इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड नहीं है 11th की, पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ लेना। क्योंकि आई मेरा 11th में इकोनॉमिक्स की उसके बाद अच्छा है, पढ़ लेना, रखी हुई है घर में। पढ़ लेना। मिल, माल्थस, पिगू, तुमने पढ़ लिया भाई, नहीं तो रिकार्डो, और उसके बाद है कीन्स, जेएम कीन्स। तुम्हारे उसमें आ सकता है विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिस्ट, ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मिल, माल्थस, पिगू, रिकार्डो, जेमकिंस, ये सबसे मेन ही है। ही इज अ मॉडर्न, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और जे और तुम्हारे वो स्मिथ, एडम स्मिथ, एडी एडम, एडी एएम, एडम स्मिथ, ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और ये दोनों ही है भाई, मेन ही है एडम स्मिथ, मैन एडम स्मिथ है। इसने जो है 1920, इसने 1920 में इकोनॉमिक्स को संभाला था। द ग्रेट डिप्रेशिएशन, टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशिएशन, महामंदी के समय इसने इकोनॉमिक्स को संभाला था, जेएम किंग्स ने। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ है, याद है यही है। कर लो, भूलो थोड़े। मिल, माल्थस, पिगू, रिकार्डो, स्मिथ, मिल, माल्थस, पिगू, रिकार्डो, स्मिथ। जो नहीं होगा इनमें से बाहर, जो इनमें से बाहर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। वो पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिस्ट, ये नहीं कहेगा कौन सा इकोनॉमिक्स है, क्वेश्चन को जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिस्ट। कोई दे देगा इसमें लिटन स्ट्रेच दे देगा, लिटन स्ट्रेची, लिटन स्ट्रेची एक अलग बंदा था, वो लिटरेरी बंदा था है ना, लिटन स्ट्रेची इनके टाइम का था, इनका दोस्त था पर वो लिटरेरी बंदा था। लिटन स्ट्रेची, वर्जीनिया वुल्फ, और तुम्हारा खांसी हुई। चलो बच्चों, उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल होता है प्रिवेलिंग, एग्जिस्टेंशियल होता है तुम्हारा एग्जिस्टेंस, जो तुम खड़े हो, दैट इज एग्जिस्टेंशियल। लेमेंट माना था कंडोलेंस, लेमेंट माना दुख, सोरो, रिपेंटेंस, दुख, सोरो, रिपेंटेंस है ना, पश्चाताप, आत्मग्लानि, रोना, पछताना, लेमेंट, द लेमेंट ऑफ द रोज, ये एक कविता का नाम है, द लेमेंट ऑफ द रोज, रिटन इन 14th सेंचुरी बाय ग्रेट पोएट चौसर। और एक कविता और है बहुत लंबी है लेमेंट के ऊपर, कंडोलेंस के ऊपर, इन मेमोरियम बाय, इन मेमोरियम, बहुत बड़ी, इन मेमोरियम, ये पूरी लेमेंट के ऊपर है, इसको बोलते हैं इलिजी। यहाँ पे लिखते हो तुम इलिजी, लेमेंट इलिजी, ELEGY, इलिजी वाले तो जो मर्सिया पढ़ते हैं शिया लोग, जो शिया हजरात होते हैं ना, शिया हजरात जानते हो, शिया वो जो शिया हजरात हमारे हैं, वो जो मर्सिया पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इलिजी, है मर्सिया है ना। ब्राउनिंग, टेनिसन, रोसेटी, टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है इन मेमोरियम, बहुत लंबी पोएम है, इन मेमोरियम बहुत लंबी पोएम है, 133 लाइन की, 133 लाइन की पोएम है इन मेमोरियम, बहुत लंबी पोएम है। इसने अपने दोस्त की डेथ पे लिखी थी, आर्थर हेलम, इसका फ्रेंड था आर्थर हेलम, उसकी डेथ हुई थी, उसके ऊपर ये कविता बहुत फेमस कविता है, वर्ल्ड फेमस, आ सकती है तुम्हारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ सकती है कविता का नाम, इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ना। इलिजी, तुम्हें एक किताब का मैंने नाम बताया था, गुलिस्तान, क्या बताया था, गुलिस्तान अहले बैत,
याद है? गुलिस्तान अहले बैत बाय मौलाना तारिक जमील। मौलाना तरीक जमील। गुलिस्तान अहले बैत एक किताब का नाम होता है ना, वो तो बाय मौलाना तारिक जमील। अगर शिया को समझना है, शिया हजरात को समझना है, तो इस किताब को पढ़ना, गुलिस्तान अहले बैत, मौलाना तारिक जमील्स बुक गुलिस्तान अहले बैत, एंड रीड दिस बुक एंड यू विल अंडरस्टैंड हु शिया हजरात इज, है ना। इन्होंने बहुत तारीफ करी हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत इमाम बाकिर, जितने भी जो ये लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी उसको मानते हैं, खुदा मानते हैं। खुदा नहीं मानते। तुम इस किताब, जबकि ये देवबंदी हजरात हैं जो हमारे तारिक जमील साहब है, ये देवबंदी है। Being a Devbandi, he wrote on Shia Hazrat, and he very lucratively, very beautifully, very idiosyncratically he wrote about the Shia Hazrat. कहीं बुराई नहीं करी। 5-6 जगह थोड़ा सा खरा है, पिन पॉइंट करा है 5 जगह, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो खुश है, दे आर हैप्पी। आफ्टर हैविंग रेड दिस बुक दे आर हैप्पी। बहुत ही मतलब सोशल इंक्लूजन की भावना है, बड़ी अच्छी किताब लिखी है, कोई बहुत अच्छे आलिम, अपना बहुत अच्छे आलिम होने का परिचय दिया है, एकता की बात करी है। वैसे जैसे जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा शिया नंबर 1 पे है अल्लाह को मानने में, जब पढ़ोगे ना तो पता लगेगा। लेकिन सभी नहीं, वो कोई एक आधा होगा, क्या पता कोई एक आधा ऐसा बरेली में हो, देवबंदी में हो, अहले हदीस में हो, है ना, सुन्नी में हो। अब सभी थोड़ी हैं एक से, कोई है शिया में भी ऐसा, कोई बहुत क्या पता बहुत खुदा के नजदीक हो। कोई हिंदू में ऐसा है कि वो भगवान श्री राम के बहुत करीब है, वो भगवान के इतने करीब है, उसको एक आवाज़ बोलते हैं प्रेमानंद जी, आपने देखा होगा पीले वस्त्र पहनते प्रेमानंद, गुरु प्रेमानंद जो है, जिनकी किडनी खराब है, जो हंसते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, वो हिंदू मुसलमान सबके उनके लिए सब जाते हैं उनके पास, चाहे हिंदू हो कोई मुसलमान हो, सब उनके आस्थाने में जाते हैं, है ना। जैसे मैंने तुमको संत परंपरा पढ़ाई थी, ऐसी साधु परंपरा है हिंदू समाज में, साधु परंपरा होती ना। कल तुम्हें चिश्ती परंपरा पूरी पढ़ाई थी मैंने, सूफी परंपरा, वो वहाँ पे है साधु परंपरा, संत परंपरा। तो वो संत परंपरा है, वो असली संत है वो। हाँ कहा था ले लो उन्होंने, बड़ी बात है कि देखो हर धर्म को साथ सबकी इज्जत करते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने बहुत बोला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गौसे पाक, पर वो सही में आएंगे नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे छुपाया जाता है, उससे प्रेम भावना ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ऐसी चीज़ को छुपाया जाता है, वो कभी नफरत उबलती नहीं है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गौसे पाक, आपस में लड़ने वाले काम नहीं करते। वो कहते हैं सब बात ये कि गुरु नानक, है ना, रहीम दास, रे दास, तुलसीदास, सब पे खूब बोला इन्होंने, खूब बढ़िया इन्होंने अपने स्पीच दिए इनके ऊपर। तुम्हें चेंज कर, तुम्हारा माइंड चेंज कर देगी, है ना। वो कहते हैं ना, मैं तो गई थी देखन बजरिया, मैं तो गई थी देखन, इन्होंने ये बोले थे, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हजरत अमीर खुसरो while praising his उस्ताद, his गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, एंड ही रोट, मैं तो गई थी देखन बजरिया, वहाँ से निजामू से मेरी लड़ गई अखिया, और मुँह से नैना मिला के मोहे सुगाहगन की रे छीन ली रे मोरी सुध बुध, है ना। ये क्या है, साधु सुध परंपरा, साधु परंपरा, है ना। ये मैं तो गई थी देखन बजरिया, बजर किया का माने बाजार नहीं है, ये दुनिया, मैं दुनिया के मेले को देखने निकला था। वो कह रहे हैं हजरत अमीर, मैं तो दुनिया देखने निकला था, कहीं मेरी एकदम, मेरे जो पीर है, मेरे मुर्शिद हैं, मेरी निगाह तुम किसी आलिम बड़े फाजिल, कोई वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई मैटर नहीं करता, तुम किसी आलिम फाजिल की अगर निगाहें देख लोगे ना, तुम पागल हो जाओगे। ऐसा जादू होता है बड़े बड़े आलिमों की, फाजिलों की, जो ईश्वर के करीब होते हैं, वो धर्म नहीं उनका, तुम धर्म से मैटर नहीं है, कि निगाहों में ऐसा होता है, चमत्कार होता है। इतना गुरु की आंखें अपरंपार, गुरु की आंखें हरिद्वार, कि गुरु की आंखों से पता नहीं क्या से क्या भी आता है, पर गुरु होना चाहिए, है ना, वो संत होना चाहिए। संत माने, संत का मीनिंग क्या था? संत कौन है? महात्मा अलग है, संत अलग है। संत जो सब कुछ छोड़ के, जो सारी सीमाओं को लांघ चुका है, पहली शर्त पूरी करता है ये मान की, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आदमी सच्चा खुदा को मानने वाला है जो पहले किसी ईश्वर को नहीं मानता। किसी भी नास्तिक से बड़ा अल्लाह को, हम इतने खुदा को, भगवान को ना मानने वाले नहीं, जितना जो खुदा को बिल्कुल नहीं मानता। कलमे की पहली शर्त है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। पहले तो मना करो कोई है ही नहीं, फिर जानने के बाद मानना। हमने तो विरासत में मान लिया,
अल्लाह को, भगवान को, है ना, कलमा क्या कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कलमे को तुम्हें नहीं है कोई, आई डिनाई ऑल द पावर, पहले तो तुम्हें एथीस्ट बनना पड़ेगा, एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड, है ना, आया भी है एथीस्ट, थीस्ट, ला इलाहा, मैं इनकार करता हूँ किसी भी खुदाई से, ये पहला शर्त है कलमे की। फिर दूसरी शर्त है कि अब मैं शामिल होता हूँ, इस खुदा को मानता हूँ जिनके हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं। पहले तो मना करता हूँ, मैं बिल्कुल ध्वस्त करता हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता। फिर मैं फील करता हूँ, फिर मैं जानता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर जाके कहीं मैं मानता हूँ, उसका कलमा है, उसका कलमा माना जाता है। वो है गुरु नानक जी ने लिखा है ना, दे पंजा पंजा कालमा, ते सच्चा मुसलमान था, गुरुवाणी के अंदर है, गुरुवाणी के अंदर लिखा है पूरा इस्लाम धर्म के बारे में। गुरुवाणी कोई तुम्हें बताएगा नहीं, गुरुवाणी में पूरे 4 चैप्टर हैं पूरे इस्लाम के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। ये ख्वाजा गरीब नवाज के स्टूडेंट थे, ये बाबा फरीद के स्टूडेंट थे, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ बाबा फरीद, एंड बाबा फरीद वॉज द स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, एंड ख्वाजा गरीब नवाज वॉज द फॉलोवर ऑफ गौसे पाक। ये सिलसिला ऐसे चला है। ये सब आर्ट एंड कल्चर है, जब तुम पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते नहीं, पहले था सिलेबस में। फिर यहाँ जो तुम पढ़ोगे, फिर तुम इसमें हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में पढ़ोगे, रामचरितमानस, है ना, सूर सारावली, है ना, रेदास, तुलसीदास, ये इस तरह है। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं किसी एक दिन तुम्हें हिंदी का साहित्यिक इतिहास पूरा लिखूंगा, तुम्हें 1-2 क्लास लूँगा, मैं पूरा लिखवा दूंगा अपने हिसाब से, ओरली बोल के तोड़ के पूरी जड़ निचोड़। जानने में क्या बुराई है? जी घर देखी सुंदर बिटिया, ती घर जाए दिल्ली दरबार, यह है रासो ग्रंथ, जो सबसे पहले हिंदुस्तानी जो साहित्य लिखा गया हिंदी, रासो ग्रंथ, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, कुमाल रासो, जयपाल रासो, है ना, हमीर रासो पहले आया करते थे दिल्ली पुलिस के अंदर, SI के अंदर, कॉन्स्टेबल के अंदर, ये पक्के क्वेश्चन होते थे। रासो ग्रंथ किस काल में लिखे? वीर गाथा काल, हर किसी को पता था। वीर गाथा काल, सिद्धि सावंत काल, चारण काल, भाटो काल, सारे एक ही नाम। बड़ा मजा आ जाएगा भाई साहब, तुम जब तुम पढ़ोगे ना, तुम देखो क्या ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खुलेगा। ऐसी लाइन है ना, ये फिर तुम देखो हजरत अमीर खुसरो, मैं तो गई थी देखा न बजरिया, प्रीति करे तो ऐसी कर जैसे करे खजूर, जैसे करे खजूर, जा मिले पिए तो पीयूष रस, गिरे तो चकनाचूर, ये तो बर्बाद हो जा या आबाद हो जा। प्रीत माने प्रेम, वो अपने गुरु से कह रहा है कि मैं करूंगा तो प्रेम ऐसा करूंगा, मैं अपने गुरु में समा जाऊंगा। गुरु की इतनी भक्ति, मतलब इतना आपस में जो पीर और मुर्शिद की ऐसी तो रिलेशनशिप होती है बियॉन्ड दी वर्ल्ड, है ना। प्रीत करे तो ऐसी कर जैसे करे के पास, लिखे ये बहुत ही मुगरिया है, पहली आएंगी अमीर खुसरो का कलाम है, हिंदी भाषा जन्म जाता है। चलो बच्चों, उसके बाद लेमेंट हो गया तुम्हारा, डिप्लोर हो गया तुम्हारा। डिप्लोर माना होता है मौन, डिप्लोर भी सेम होता है, लेमेंट, डिप्लोर, मौन, कंडोलेंस, है ना, ग्रीफ, इलीजी सब सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आए थे हम GS पर। देखो पुराना क्वेश्चन है और ये सेट में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में सेट में आया, पुराना क्वेश्चन करा रखा है। दिल्ली पुलिस में पेपर है पूरा, हाँ पूरा दिल्ली पुलिस का पेपर अभी पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है अभी, कल से स्टार्ट हुआ था। मैथ भी उसी की चल रही है, GS भी उसी की चल रही है, क्या ये सब उसी में ये आया हुआ है ना। ये देखो लग भाई जान, पर्पल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरोमिक प्लांट्स, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? वेरी गुड, वंडरफुल, लेवेंडर, जम्मू एंड कश्मीर, J&K। ये क्वेश्चन आया अब, कहाँ पर है? J&K में। इसके बहुत फ्लोर होते हैं, है ना। J&K प्रोड्यूस मैनी फ्लोर्स, abundant और ample crop we are having in J&K of the aromatic lavender, है ना। ये तो aromatic लेवेंडर, LAVENDER लिख लो, LAVENDER, इसमें लिखो ग्रीन लेवेंडर, है ना, लेवेंडर होता है, लिख लो एक बार LAVENDER, है ना, लेवेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको लिख लो, क्या पता इंग्लिश में आ जाए, रिवीजन हो जाएगा, लिख लो। उसके बाद देखो J&K, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में एरोमेटिक, आप लिख लीजिए पेपर में, J&K जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। तो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए ना, ताकि इकोनॉमी और ग्रो, उसको और बेचने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद तो जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर देखो बहुत बड़ी बात है, मैं थोड़ा लिखवाता पर लेकिन टाइम थोड़ा कम मिलेगा। इसमें क्या है, इसको इट हैपेंड जनरल डायर वॉज द जनरल
was the governor of British Army, and people gathered in Jallianwala Bagh. People gathered in Jallianwala Bagh peacefully. They were protesting against the Rowlatt Act, है ना? They were protesting against the British government, but randomly, abruptly, he just blocked the way, and we were having only single way to exit, है ना? There was only single way to exit from there, from the path, and he asked to shoot everyone, and there were only I think 27 or 28 total 20 to 56 कुछ इंडियन सैनिक थे, कुछ ब्रिटिश। 56 सैनिक ने इतने लोगों को लगभग 25,000 लोग, 25,000 के आसपास लोगों को मार डाला था लगभग। कितने घायल हो गए और बेरहमी से मारा, मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा। तो विंस्टन चर्चिल उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इन हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, वहाँ के ब्रिटेन से विंस्टन चर्चिल कह रहा है, और हम जैसे नालायक हिंदुस्तानियों को देखो जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में लड़ रहे हैं, कितना कितना जुल्म हुआ है हमारे ऊपर, हम हिंदुस्तानियों को कितना कितना जुल्म करा, अंग्रेजों को कोई गाली नहीं बकता, आपस में लड़के मर रहे हैं, मुसलमानों और हिंदू की कोई लड़ाई नहीं है, अंग्रेज करा के गए। ऐसा बीच बोल गए कि भूल गए हम कि अंग्रेजों ने क्या कर्म करें। विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, कल मैंने बताया था तुम्हें विंस्टन चर्चिल के बारे में थोड़ा सुनाया था, माय कंट्रीमैन पीपल वी शैल फाइट ऑन द कोस्टल एरिया, वी शैल नॉट सरेंडर इन एनी केस, है ना, जो पोएम थी विंस्टन चर्चिल की स्पीचेस, पहले स्पीचेस के बारे में बात करता था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा इट वाज डेमोन्स्ट्रेटली atrocious activities, unacknowledgeable or means unexplainable tragic incident it was। ये विंस्टन चर्चिल ने खुद ब्रिटिशर्स ने इसको बुरा कहा कि ये इतना खतरनाक काम था, और अंग्रेजों ने आज तक माफी नहीं मांगी इसके लिए। ब्रिटेन में 2019 में फॉर्मली कहा था वी एक्सप्रेस आवर रिग्रेट। आ सकता है क्वेश्चन, इट हैपेंस इन 2019 और 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और माफी कब मांगी 2019 में। 2019 में फॉर्मली ऐसी, मतलब इनफॉर्मली है 2019 में, हाँ 100 साल बाद देख लो, 2019 में कहा ऐसे ही, ओ वी एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट कंडोलेंस, जो भी कंडोलेंस आया, डीपेस्ट कंडोलेंस ओवर दिस ग्रेट ट्रेजिक इंसिडेंट दैट हैपेंड विद द इंडियंस। लिख के नहीं मांगी, हमें पूरी जान लगानी चाहिए कि सालों तुम्हें इंग्लैंड में जाके मारेंगे, नहीं तो माफी मांगो इस चीज़ के लिए, लिख के माफी मांगो, पूरी दुनिया के सामने माफी मांगो। यहाँ हिंदू मुसलमानी दुश्मन बने बैठे हैं, पता ही नहीं उन्हें कि असली दुश्मन कौन था, कितनी बुरी मौत मारी थी भाई साहब, पूरी मट्टी कहते हैं आज तक भी लाल है वहाँ की। मैं गया हूँ, मैं देख के आया हूँ। अभी तुमने देखो जब गोल्डन टेम्पल का फोटो डाल रखा है मैंने, वो अभी 3 महीने पहले गया था मैं, तो जब मैंने जलियांवाला बाग देखा, ये सारा म्यूजियम सब देख के आया था मैं। फिर गोल्डन टेम्पल गया, तुम्हें जिस दिन गोल्डन टेम्पल पढ़ाया था ना, उससे 10-12 दिन पहले गया था मैं। अम्मा टेक मी टू द गोल्डन टेम्पल, भक्ति माधव का नॉवल है, अम्मा टेक मी टू द गोल्डन टेम्पल। कभी एस्टेब्लिश होता गोल्डन टेम्पल 1579, 1589, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही तैयारी है। हाँ 1589 गोल्डन टेम्पल 1589 है ना, गोल्डन टेम्पल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1589। ठीक है, तो इतनी बुरी तरह से जनरल डायर ने, और इसको जो है फिर शिफ्ट कर दिया यहाँ से, इसकी बहुत, फिर इसी की वजह से इसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 से 1920 22 तक, 1920 से 1922 तक चला, मतलब बीच में रुका रहा, चलता रहा 1920 से 1922 तक चलता रहा, है ना, 1922 तक चलता रहा, रुकता रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। इट लीड्स, है ना, इट मेक्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डन बाय, लेड बाय महात्मा गांधी, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी शासन चलाएंगे। यहाँ से जो है पासा पलटना शुरू हुआ, जबकि सबसे पहला जो रिवोल्ट हो गया ना वो 1857 में हुआ, द फर्स्ट फ्रीडम बैटल, है ना, 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1800 नहीं, रोलट एक्ट तो बाद की बात है, रोलट एक्ट तो इसमें ही वाला, रोलट एक्ट तो यहीं आएगा ना, 1919 में आएगा नहीं, 1919 में आएगा, हाँ वो भी। ये देखो 1857 पहला था, इट वाज द फर्स्ट म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। 1857 फर्स्ट क्रांति, मंगल पांडे वाज हैंग्ड फॉर दैट, है ना, सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे फिल्म भी है मंगल पांडे, है ना, और बहुत मुस्लिम लोग बहुत थे,
बहुत मुस्लिम थे यहाँ पर, बहुत सारे मुस्लिमों ने बहुत लोगों को मार दिया। गोरखपुर के रेजिमेंट में ये क्वेश्चन आता है, ही बिलोंग्स टू गोरखपुर रेजिमेंट कैंप। ये क्वेश्चन आता है मंगल पांडे को गोरखपुर रेजिमेंट कैंप का सिपाही था, ही वाज वन ऑफ द सिपाहीज ओवर देयर, है ना। तो जलियांवाला बाग में ये कब मांगी? इनफॉर्मली माफी 2019 में आ सकता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन 1919 13 अप्रैल 1919 एंड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिग्रेट इट्स हिज और इट्स डीपेस्ट कंडोलेंस इन व्हिच ऑफ द ईयर 19 20 21 22 23 19 में आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना तुम्हें घुमाएगा कि या तो 1919 में हुआ तो 19 22 23 24 एक तो बंदा लेके बैठ जाएगा, सोचेगा यार ये कैसे हो सकता है। 19 22 23 24 ऑप्शन ही गलत है। 19 में 2019 में विंस्टन चर्चिल ने बोला, कहा बहुत लोगों ने, पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया इसको, पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत, इट वाज अ ग्रेट डे, इट वाज अ ग्रेट ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ना, इट वाज अ ब्लैक डे। और हम आज उस दिन को जो है हम मनाते नहीं मरसी के रूप में, उसका हम लेमेंट नहीं करते, हर वक्त हिंदू और मुसलमान चल रहा है बस। अब लेकिन समझाए कौन कि भाई वो कुछ नहीं है, मुसलमानों ने कुछ नहीं करा और हिंदुओं ने कुछ नहीं करा। महाराणा प्रताप की अकबर बहुत इज्जत करता था, अकबर लिटरली रोया था महाराणा प्रताप की डेथ पर। अकबर वेप्ट, अकबर क्राइड ऑन द डेथ ऑफ महाराणा प्रताप। सोचते हैं कि दुश्मन है, नहीं वैसे थी, मतलब एक होती है कि एक स्टेट का आपस में रहती है, पर अंदर एक इज्जत भी होती है। अकबर के दिल में महाराणा प्रताप के लिए बहुत इज्जत थी। आगे नदियाँ भरी पार, राणा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चितक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है, अतिशयोक्ति अलंकार, ये दिल्ली, ये यूपी पुलिस में काम आएगा। चलो बच्चों, उसके बाद है द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो उसकी एज कम कर ली गई थी, है ना, 21 से 18 लिख दो, इसमें लिखो ब्रैकेट में अमेंडेड आर्टिकल 326, अमेंडेड आर्टिकल 326, ध्यान से देखना 326 आर्टिकल अमेंड हुआ था, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 लिख दो अमेंडेड, हाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वही है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लिख दो, आर्टिकल अमेंडेड आर्टिकल 326, अकमल को तो याद हो जाएगा 326 है ना, 326 एज कम हुई 326 है ना, 326 इसको क्या लॉजिक बनाओ, यहाँ पे गए 3 कम तो बचे 3, यहाँ पे करो 2 कम तो बचा 1, 21 हो गया, 21 से कम करें कर दी थी हमने 18, 326, ये लॉजिक काम नहीं आएगा याद करना बस 326 कर लो, याद रहेगा। आर्टिकल 326 है ना, आर्टिकल 326 एज कम कर दिया ना, इट वाज अमेंडेड, अमेंडमेंट मतलब समझते हो बदलाव, अमेंडमेंट मतलब चेंज, अमेंडमेंट मतलब उसको रिफाइन करना, उसको और अच्छा बना देना, अमेंडमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सुधार को अमेंडमेंट बोलते हैं, है ना, अमेंडमेंट। हिंदी बोलते हैं संशोधन, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। हिंदी की जरूरत पड़ेगी नहीं, थोड़े दिनों बाद हिंदी की जरूरत पड़ेगी आपको, इंग्लिश से इंग्लिश समझ आएगा सब। ये उसके बाद है बच्चों, व्हेन इज महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द दृक पंचांग है ना। देखो महाशिवरात्रि, और उस दौरान महाशिवरात्रि थी जब ये प्रिपेयर बना था, लगभग 10-12 दिन पहले हुआ था महाशिवरात्रि से, जब ये 23 में, तो ये क्वेश्चन नहीं था फेस्टिवल के ऊपर। अब देखो ईद मिलादुल नबी आ रही है, ईद मिलादुल नबी को समझ लेना क्या है, हमारे हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है ना, दैट इज द बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद है ना। ये जो ईद मिलादुल नबी अभी आ रही है, प्रोफेट मोहम्मद का नेक्स्ट फ्राइडे में, शायद थर्सडे में है ना, फ्राइडे, प्रोफेट मोहम्मद का जो बर्थडे उसको मनाते हैं ईद मिलादुल नबी। क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि रिसेंट है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, है ना। तो इसमें माघ कृष्णा पक्षा चतुर्दशी है ना, माघ पूस की रात, माघ नवंबर दिसंबर, माघ होता है नवंबर का महीना, नवंबर, माघ पूस की रात, उसमें है प्रेमचंद में बता देना, मतलब मोहन नागरी ने लिखा है, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, माघ पूष है ना, अंडे के छिलके, ये मोहन राकेश के नाटक है, द प्लेस ऑफ मोहन राकेश, पढ़े आपने, सुने, हिंदी पढ़ी होगी। कृष्णा, कृष्ण नाम है, विवेक, आपका नाम कृष्ण है ना, विवेक, पढ़े हैं मोहन राकेश का, अंडे के छिलके, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये सारे उनके मोहन राकेश ने लिखे हैं, आ जाते हैं, ये दिल्ली पुलिस में आ जाते हैं।
ये याद हो जाएगा, कोई सब जीएस में लिखा जाएगा। जीएस की क्लास होती है फ्राइडे, आज मैंने लिए जीएस की क्लास होगी नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें सब लिखा जाएगा। तो राइट क्या जी हो जाएगी, कोई नहीं मैनेज हो जाएगी। तुम्हारी रिसर्च चल रही है दिल्ली में से चीज़ें क्या आ सकता है, सोचा जा रहा है क्या आ सकता है, वो दिया है क्या आ सकता है। उसके बाद थॉमस कप तुम्हें पता ही है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अब क्या आ सकता है, अब कौन सा कप आ सकता है, कोई कप नया आया है, कोई नया कप आया हो, कोई नई सीरीज आई हो, ध्यान देना, कोई नई सीरीज आई हो, कोई नया कप आया, कोई नया, चलो ठीक है, कोई ओलंपिक्स में कुछ नया होने वाला हो, कोई मतलब किसी गेम में कुछ नया हो रहा हो, चाइना में कुछ नया हो रहा हो गेम्स के अंदर, है ना, या कोई मिडिल ईस्ट से कोई नई टीम आई हो, है ना, चाइना की भी शायद टीम आने को तैयार है ना क्रिकेट में, और इधर से दुबई की भी टीम आने लगी है ना, दुबई भी कोशिश कर रही है ना, दुबई वगैरह, और दुबई क्या गई, चाइना क्या गई, कुछ इधर से मतलब इधर मिडिल ईस्ट से कोई टीम आई है, शायद ईरान की या दुबई की कहीं कोई टीम है ना, इंटरनेशनल में कोशिश कर रहे हैं वो आने की, अभी क्वालिफाई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों के ऊपर, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आ सकती है, ऐसी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओलंपिक्स हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल प्लेइंग टू विन, को थोड़ा सा गूगल से पढ़ लेना, जाके लिख लो, क्योंकि इसका अंदर का सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, रिसेंट पब्लिश है, इसको गूगल से अंदर से पढ़ना है, लिख लो, रीड फ्रॉम गूगल, और छोटे से नोट बनाना 3 लाइन के बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी नोट तुम्हारा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो तुम बनाओ, जब भी किसी का नोट बनाओ 2 लाइन से ज़्यादा नहीं बनाओगे, 2 लाइन में रेस्ट्रिक्ट करना है, नहीं तो फिर काम की चीज़ें लिख पाओगे। इतना छाटना, जान से जान लिखनी होती है ना। ये साइना नेहवाल की किताब है ना, जानते हो तुम साइना नेहवाल को, कुछ सानिया मिर्जा के बारे में देख लेना, सानिया मिर्जा ने तो कुछ नहीं लिखा है ना, सानिया मिर्जा के ऊपर कोई किताब तो नहीं है। ये साइना नेहवाल अलग है ना, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा नहीं है, ये साइना नेहवाल है। और एक उसके ऊपर पढ़ना, सचिन तेंदुलकर पे देखना, कोई किताब तो नहीं लिखी हुई अभी हाल फिलहाल में, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या तुम्हारा ये इनके ऊपर कोई किताब तो नहीं आई, रिसेंटली देख लेना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस, ये चारों के चारों हैं। उसके बाद मैथ आ गया, पहले जीएस कर लिया मैं, चलो फिर करवाता हूँ, नहीं बच्चे देख लो, ध्यान से समझ लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दिया है, ध्यान से समझना। एक तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये एलसीएम है इनका, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी मतलब के और पी का है, के इंटू पी, के इंटू पी का एलसीएम है ना, ये दे रखा है एलसीएम हमारा 667। सवाल को और आसान कर दिया इसने खुद ब खुद, ये कह रहा है के बड़ा है पी से, के ग्रेटर देन पी है ना, पी से मतलब छोटा है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर कर दो, 2 है ना, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारा 29 और 23 है ना, इसका 29 और 23 फैक्टर है 2, 29 और 23। अब कह रहा है के बड़ा है, तो 29 हो गया के और पी हो गया 23। किसी को यहाँ तक समझ नहीं आया तो बता दो, भी बता दो। देखो ये है एलसीएम है, 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम है 667। अब जो 2 नंबर, तो इसको 2 नंबर में हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर है, तो इसका एक 29 और 31, ये प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होगी, किसी से नहीं हो सकती। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, एक से अपने आप से, एक से करने का कोई मकसद ही नहीं है, वही है। और इसमें के और पी है, तो 2 हो गए। फिर उसने आगे सवाल में कहा के बड़ा है और पी छोटा है, इस साइन का मतलब होता है ये इधर बड़ा वाला होता है, ये इधर छोटा वाला, तो इसका मतलब 29 हो गया के और पी हो गया 23। अब उसने इक्वेशन दी कि इसको बताना है हमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, देखो पढ़ के, 3p 3 प्लस के, ठीक है यार। अब 3 की जगह 3 आ गया, यह इंटू में 29 नहीं 23 छोटा है ना, 23 प्लस के हो गया 29 है ना, ये हो गया 3 दिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 29 है ना, तो टोटल इसका आंसर आएगा 98। प्लस कर लो 98, 9 एक 9 9 9 18 गया 1 6 और है ना 8 और 9, 6 2 8 और 9 है ना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको, क्लियर। मिटा दो, उतार लो जल्दी, उतार लो सेकंड में।
सेम क्वेश्चन आया हुआ है, पहले करा दिया था क्वेश्चन ये। पहले तो 23 फिर आएगा यही सेम आएगा से एलसीएम के कल भी आया था, कल भी था ना एलसीएम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं। इसका मतलब एचसीएफ एलसीएम की पूरी एक एक्सरसाइज करा दूंगा मैं तुम्हें, पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा मैं किसी दिन, छुट्टी में तुम लेना बस। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बात अलग है। एचसीएफ एलसीएम की पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा किसी दिन। 6 क्वेश्चन कराने हैं बस, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है एचसीएफ एलसीएम में, 6 वैरायटी है, 6 के 6 सवाल करा देंगे, खत्म। और पहली बात तो एचसीएफ एलसीएम लो, सीख लो, आज ही सीखो, मिटा रहा लो, एचसीएफ एलसीएम सीखो, खत्म कहानी। कुछ भी आए एचसीएफ एलसीएम में दुनिया में, तुम्हें तोड़ के ये लॉजिक लेके आना पेपर में अपने, बस खत्म बात। कुछ भी सवाल आए तुम्हें तोड़ के यहाँ लेके आना सवाल को, होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकंड फैक्टर, बस इसके अंदर फिट करना है। अब जोन सी भी वैल्यू नहीं है, अगर माना इसकी एक वैल्यू दी है और इसकी दोनों दी है, जिसकी दोनों दी है वो ऊपर, जिसकी एक दी है वो नीचे, डिवाइड कर दो। अगर माना इसकी एक दी है, इसकी दोनों दी है, इन दोनों के ऊपर, इसमें से एक नीचे। और अगर माना पूरी एक नंबर दिया है, उसका एचसीएफ एलसीएम बनाना, ऐसे बना लो, फिर उसके बाद यही लाके ढूंढना है सवाल, पूरा सवाल घुमा के तुम्हें यहाँ लाना है इस इक्वेशन में, बस खत्म बात। हम उसमें भी देखो 6 7 था, है ना, इसके 2 फैक्टर करने थे, कितना था 23 और 29, ठीक है। अब ये उसने पहले कह दिया कि एलसीएम और उसका फैक्टर ये 2 फैक्टर, ये वाले 2 फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी दिए, तो उसने ये दोनों दिए, ये यहाँ पे आ गया 2 3 और 29। लेकिन अब यहाँ का उसने पूछा नहीं, उसने यही खत्म करवा दिया कि बस वो इक्वेशन बना दो 3p प्लस के जो भी था, बस यहाँ खत्म कर दिया, सवाल ही आधा दिया उसने। अगर माना जाए इससे ऊपर 2 ये फैक्टर आ गए इसके, ठीक है, ये इतना सवाल दिया था, एक हो गया है ये एचसीएफ एलसीएम हो गया, और उसमें से कहता है एक नंबर है ये 46, तो सेकंड नंबर निकालिए, निकालो, कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 29 इंटू 23 अपॉन 46 इंटू सेकेंड, 23 दूनी 46, है ना, ये कितना था 29, तो ये बस तुम्हारा हो गया 29 बटे 2, आंसर आ गया सेकंड। ये ऐसे काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 14.5 हो गया। सवाल एचसीएफ एलसीएम में यही लाके तोड़ना है, तुम कितने कर लेना आएगा यही, दम यही तोड़ेगा सवाल एचसीएफ एलसीएम, बस ये एचसीएफ एलसीएम, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हें एलसीएम लेना आना चाहिए, एचसीएफ लेना तुम्हें पता ही कैसे लिया था। माना ये संख्या है, ये माना p है, ये माना q है, ये है तुम्हारा 46 और ये है तुम्हारा 23 गुणा 2, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम लो। एलसीएम में क्या है, पहले जोड़ लेते हैं, एलसीएम कैसे करते हैं, किसी का भी 2 संख्या हुआ पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ा क्या 23 दोनों जोड़ा गया, एलसीएम में जोड़ा ले लिया, फिर जो बचा उसको गुणा कर देते हैं, ये तो है एलसीएम, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में सिर्फ जोड़ा लेते हैं, 46 हो गया बस। एचसीएफ में सिर्फ पेयर, एलसीएम में पहले पेयर फिर बचा हुआ सारा ले लेते हैं, क्लियर, एचसीएफ एलसीएम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं एलसीएम एचसीएफ, टोटल मिला के यही आके टूटेगा सवाल, समझ आएगा, इसे उतार सकते हो तुम, बस ये उतार लो, एचसीएफ गुणा एलसीएम इनटू इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, एचसीएफ एलसीएम खत्म। तीन क्वेश्चन तुम्हारे दिल्ली पुलिस में तुम्हें मिल जाएंगे मोहब्बत से, यू विल रिसीव 3 क्वेश्चंस इन द डीपीएस एग्जाम। आगे समझ में क्लियर है, टोटल लाके अपने दिमाग को काबू में करना है, भागा दौड़ी करनी है पेपर में कि कुछ भी हो इसे यहीं लाके मारूंगा, बस कुछ भी हो यहीं लाना है, ये तो यहाँ तक सो जाएगा या यहाँ तक सो जाएगा, अगर लंबे सवाल होगा तो पूरा टाइम मिलेगा, है ना, नहीं तो ये करवा दिया हमने खत्म कर दिया, आ रही है तो, या फिर ऐसे करवा देगा, इनका भी देने का, फिर कहेगा इसका सेकंड मल्टीपल निकालो, है ना, ऑलरेडी कहेगा ये 2 नंबर है और एक, माना ये सवाल बन गया 2 नंबर है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आफ्टर गेटिंग एचसीएफ एलसीएम एंड फाइंड द सेकंड नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज 23, बात वही आ गई 23, ये वाले दोनों है, इन्हें ऊपर रख के काट दोगे, 23 दूनी 46, है ना, काट दो 46, ये होगा 46 अपॉन
2/23, 23 दूनी 40, 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। ये सारी वेराइटी है। बस आइए, पकड़ में आ रही है बात, आ रही बात पकड़ में। बना दूंगा पेपर ऐसा कि उसमें पूरी 6 क्वेश्चन 6 के 6 HCFL से भी हो जाएंगे और फिर एक आधे का चल देगा। चलो बच्चों, उसके बाद में वाणी को विराम देंगे बहुत जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। यह है ताज महोत्सव, है ना, इसमें लिखो, जल्दी से लिख लो एक लाइन। ताज महोत्सव इज ए ईयरली, ताज महोत्सव इज ए ईयरली इवेंट हेल्ड इन आगरा। इतना सिंपल भी हो सकता है कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, अजमेर। ईयरली इवेंट, हाँ, ईयरली इवेंट, साल में एक बार। ताज महोत्सव इज ए ईयरली इवेंट हेल्ड इन आगरा, आगरा में होती है। हेल्ड इन आगरा, हेल्ड का मतलब होती है, HELD, हेल्ड इन आगरा, कोमा नियर द आइकॉनिक ताजमहल। नियर द आइकॉनिक मीन्स चिन्हित, नियर द आइकॉनिक मीन्स पहचान, सेमिनल। यहाँ आइकॉनिक का मतलब सेमिनल। नियर द आइकॉनिक ताजमहल, कोमा दैट शोकेसेस, SHO, that SHOWCASES, showcases, that showcases है ना, सिंगुलर हो जाएगा, showcases इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज, ये एक नंबर क्वेश्चन भी हो सकता है जीएस का, एक नंबर के भी आते हैं ना जीएस 1 में। इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज, रिच कल्चर हेरिटेज थ्रू परफॉर्मेंस, आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड। वहाँ पर फूड भी होते हैं, है ना, थ्रू परफॉर्मेंस, आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड। जैसे वो ऊपर आया था क्वेश्चन वाला कि महाग, कृषंग, पक्षंग, चतुर्दशी, इस तरह से कौन कौन से पॉइंट है, परफॉर्मेंस, आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड। आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड लिख लिया पूरा, बस इतनी है, इतनी याद करना है। उसके बाद लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर मैथ्स क्वेश्चन है, ये भी कर लिया हुआ, करा नहीं करा, ये तो होना चाहिए था। ये देख लो, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं जो करवा रखे हैं, कितना सिंपल कोई है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, जिसे नहीं आता पढ़ लो एक बार। देखो बच्चों, ये है सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है ना, सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन होता है। ये एक ऐसा है सर्कुलर मतलब राउंड, यू ट्रैक बना हुआ है, जैसे 3 मूर्ति बना हुआ है। कभी गए 3 मूर्ति, जैसे हमारे गोल चक्कर में भी है 3 मूर्ति, तुम कहीं गए होंगे, है ना, वो गोल गोल घूमता था, उस तरह सर्कुलर ट्रैक है। तो वहाँ मैराथन हो रही है, वो कह रहे हैं 2 चले, एक एक्स चला और एक वाई बंदा चला, तो ये अपोजिट में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार मिले, जो इन्होंने फिगर दिए। देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट OPPOSIT, अपोजिट होगा तो होगा प्लस। अगर डायरेक्शन अपोजिट में भागेंगे तो होगा प्लस, और अगर सेम होगा, सेम या सिमिलर, बस ये याद रखना, तो सिमिलर में होगा माइनस। अगर अपोजिट में, क्योंकि देखो मिलेंगे, मिल रहे प्लस हो रहा है, अपोजिट जा रहे हैं पर मिल रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, अलग अलग आगे पीछे जाएगी स्पीड, तो फिर तो माइनस हो गया, कोई आगे कोई पीछे। पर यहाँ अपोजिट में जा रहे हैं तो फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, है ना, अपोजिट, एक इधर एक इधर, अपोजिट। अपोजिट में जमा करेंगे, उल्टा है, अपोजिट में जमा करेंगे और सिमिलर में घटा देंगे। तो अब ये कह रहा है इससे हमें मतलब नहीं, आगे क्या दिखा, इन्हें लिखा है सिद्धार्थ फिनिशेस, एक है सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ, और एक है हमारा यश, सिद्धार्थ और यश। सिद्धार्थ और यश, ठीक है, 2 है, एक भागता है 85। सिद्धार्थ फिनिशेस 1 राउंड 8 सेकेंड, है ना। टाइम है कितना, एक है 85 और दूसरे का है रेशो लेवल की, दूसरे का कितना है 45। दोनों किससे कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 शून्य 45, ठीक है। देखो टाइम होता है, टाइम स्पीड का उल्टा होता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जब भी आगे कोई सवाल करोगे तो टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, स्पीड टाइम की उल्टी होती है, टाइम की उल्टी होती है स्पीड। तो ये हो जाएगा 19:17। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में है कि कितनी बार मिलेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 19 और 17, 19 प्लस 17 प्लस
17 प्लस 9 बराबर 26, तो 26 टाइम मिलेंगे, 26 बार मिलेंगे जब भागेंगे इतने इस सर्कुलर ट्रैक पे। एक 85 की स्पीड से भागता है और एक 45 सेकंड की स्पीड से भागता है। जब ये टाइम होगा तो उल्टा ही भागेंगे, मिलेंगे कितनी बार? 26 बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन याद हो गया, इसे याद कर लेना, रजिस्टर में पहले पेज लिख लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रखा मिलेगा सवाल संख्या बदल के। सारी शिफ्ट में आया, सब शिफ्ट में, और हमने पहले भी करवा रखा है सवाल, सेम करवा रखा, सेम। उसके बाद लिखो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है? Who among the following was the prime minister when the globalization policy is a part of new economic policy? बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें लिख लो, लिखो इसमें a shift from, लिखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या था? आपने रजिस्टर पे लिखो, रजिस्टर पे लिखो, चलो जाओ लिखो। A shift from, a shift SHIFT लिखो, छूटना नहीं चाहिए। A shift from closed comma closed 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 माने बंद, closed comma protectionist 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 मतलब रोक टोक करने वाली है ना, protectionist। इकोनॉमी टू जो मतलब क्लोज थी, क्लोज माने बंद, CLOSED। हमारी इकोनॉमी क्या थी? क्लोज थी, बंद थी। प्रोटेक्शनिस्ट थी, उसे हर कोई बचाता फिरता था। उनने कहा मनमोहन सिंह ने बचाओ मत। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सलाह दी P नरसिम्हा को कि इसको ओपन छोड़ दो, भागने दो। क्या करा? टू ओपन, लिखो टू ओपन कोमा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट MARCET मार्केट हाइफन ओरिएंटेड ORIENTED ओरिएंटेड होता रिलेटेड, मार्केट ओरिएंटेड। इसको मार्केट ओरिएंटेड बना दो कि इसको आजाद कर दो, है ना, ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना दो। तो ये इसका उद्देश्य था। एंड इट वाज अडॉप्टेड, अडॉप्टेड माने लागू, इट वाज अडॉप्टेड ADOPTED अडॉप्टेड ऑन जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई 24 1991 1991। ये याद रखना, भूल मत जाना। 1991 जुलाई 24 1991 1991 याद रहेगा ना? हाँ यही तक, एक और लिखना बस। इट वॉज बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मेन तो ये डेट है 24 जुलाई 1991 में लागू हुई। अब आएगी जो डेट आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट परसों इकोनॉमिक्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब एक्सपोर्ट हमारा घटने लग जाता है और इंपोर्ट हमारा बढ़ने लग जाता है, हमारी खर्चे ज़्यादा होने लगते हैं, इनकम कम होने लगती है, क्राइसिस होता है बैलेंस का, जो घर में भी तुम करते हो। बच्चों की फीस ज़्यादा जा रही है, ये ज़्यादा जा रहा है, वो ज़्यादा जा रहा है, लिख लो। इसमें PV नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो उसमें निशान नहीं है। और लिख लो मनमोहन सिंह थे, ही वॉज ए फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह वॉज ए, उसी के सामने, तो मनमोहन के सामने, मनमोहन वॉज ए फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन, ऑप्शन ए ना, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर्स एसेंट बिल्स? आर्टिकल 200 है ना, गवर्नमेंट्स एसेंट बिल, ये गवर्नर्स के एसेंट बिल से रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ द फूड इज डिफेक्टेड, ये है अनयूज्ड फूड। हु समन्स ईच हाउस ऑफ, समन्स माने बुलाता है, पुकारता है, कहता है आओ ये इसको करो। समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये गवर्नर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174, आर्टिकल 174, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल 174। जो हमारा गवर्नर जो मीटिंग बुलावा है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग ही हैज अ पावर टू समन। हाँ 174 आर्टिकल 174 गवर्नर। उसके बाद है बच्चों फिर मैं आ गई, मिटा दूं
देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया था ये, हमने तो बहुत बड़ा कर लगे। ये सिंपल है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, है ना, सिर्फ प्रिंसिपल टाइम रेट 100, 1500 प्रिंसिपल है, रेट है 3% नहीं 5%, टाइम है 3 ईयर का अपॉन 100 समीर। थोड़ा सा अब की बार एडवांस आएगा, इतना सिंपल नहीं आएगा। काट दिया, 15 5 75, 75 दिया 225, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है समझ आ गया। ये फॉर्मूला था PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल 1500 दिया उसमें, रेट 5% दिए, टाइम 3 इयर्स दिया, अपॉन 100 करने के परसेंटेज हटाने के लिए 0 से 0 कर दिया, 15 5 75 दिया 225, ठीक है। बता दो क्या पता फिर आ जाए, इतना आसान है। कुछ सवाल दे रखे हैं दिल्ली पुलिस के 70,000 के मालिक बनो महीने में, अगर लग गई नौकरी तो भाई साहब मजा आएगा। यूं ही महीना आता है जब नौकरी लगती है, तो महीना यूं ही आ जाता है, जल्द देर में क्या। और पे कमीशन आने वाला है, बात चल रही है, एक नया पे कमीशन आने वाला है, सैलरी बहुत बढ़ जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट की। भाई साहब के नाम कुछ हो जाती है नहीं, ईमानदारी से होता है दिल्ली पुलिस का भाई, अभी तक तो मैंने ईमानदारी से सुना दिल्ली पुलिस का, अब कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं। अरे वो खुद किसी पे तरस आता ना, निकाल देते हैं, कैसे जा तू वहां से, इसके अंदर होती है ना सेटिंग, वो कर देते हैं, एक आधे को कर देते हैं, इशारा कर देते हैं वो, इशारा ही कर देते हैं वहां पे बस, जैसा वो भी होता है। नहीं मैं बताऊं तुम्हें, बाजे थोड़ी बहुत होती है ना, कहते हैं अरे हाइट के चक्कर में, हाँ वो हाइट भी कहते हैं भाई भाई, चल थोड़ी बहुत होती है ना, कहते हैं कोई नहीं, एक आधे को जिसका मन है उनके ऊपर बात है, कौन पूछने वाला, इतनी भी पब्लिक जा रही है। हाइट में तो दवाई देंगे नहीं वो जो मैं बता रहा हूँ उससे सप्लीमेंट होंगे, कीड़ो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा उससे। अरे भाई घर वाले तो पता ही है क्या क्या ले रहा है। कोई नहीं, तुम अपने देखो, एक बार जाके बात करो, चेक करो, पहले जाओ देखो, वहाँ पूरा एक्सप्लोर करो। हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट है, मतलब सप्लीमेंट टाइप के, वो नुकसान नहीं देगा, बस वो देसी है, क्योंकि बहुत लोग ले चुके, डॉक्टर अनीस साहब भी गए वहाँ पे, मैं बता रहा देसी भी नहीं है विदेशी भी नहीं है, वो बस बना के देते वो लस्सी देते हैं, लस्सी है एक तरह की, वो नुकसान नहीं देगी, नुकसान नहीं देगी। अरे इनकी उस्मान अंकल की तबीयत बहुत खराब थी भाई साहब, बिल्कुल खड़े हो गए, ये तो बिल्कुल बैठ चुके थे। अरे भाई बहुत कम से कम 1 घंटा बैठे थे उनके पास, सब हैं? गए थे? गए थे भाई। तुम और अपन दोनों गाँव उन्होंने कितने जने भेजे, उन्होंने किससे मिले थे, जिसने बताया तो भाई तुम खुद जाना यार, इतना पैसा हो गया, बिल्कुल फिट है वो, बिल्कुल तुम जाके तुम चले आओ भाई, कुछ नहीं है, हाइट बढ़ जाएगी। मैं इन्हें इनके साथ चले आना, ये बता देंगे तुम्हें, और बढ़ा लेंगे 6 फुट कर लेंगे। तुम्हारी नहीं इतना, तुम्हारी तो काफी है, क्या करोगे, रनिंग करनी शुरू कर दो 100%, 2-2.5 इंच निकलेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, रनिंग शुरू कर दो, मैं लिख के दे रहा हूँ। सुबह थोड़े से चने खाना, इतने से कच्चे चने इतने से भिगो के, बहुत अच्छे भिगो के, कच्चे चने ऐसे नहीं खाने चाहिए, जब तक रनिंग ना करो तो मत खाना, रनिंग करना इतने से कच्चे, इतने से खाना, कच्चे चने, 2 बादाम, आधा अखरोट और मुनक्के, खूब चबाए खाना, खूब चबाए खाना, और फिर 20 मिनट बाद पीना पानी पेट भर के, फिर टहलना खूब, फिर जब वॉशरूम चले जाओ उसके बाद अपना नाश्ता करना। ये चने खाने का तरीका है? नहीं, चना ऐसे ही खाया जाता है, चना बहुत हैवी होता है, लीवर वो घोड़े का मतलब होता है, और हमें आदमी इतना ही खाना है। फिर तुम देखना मसल्स को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा चना, उसके ऊपर पानी भी आता है, चने को एब्जॉर्ब कर लो, चेस्ट मांगते हैं 176, वो तुम्हारी सब हो जाएगी, चेस्ट हो जाती है, तुम्हारा चेस्ट वेस्ट सब हो जाएगी, हाइट वाइट सब हाइट हो जाती है। खड़े होना है, कितनी है तुम्हारी? कंफर्मेंट चेस्ट 5-7 है हाइट, 5-10 बस तुम तो झड़ गए। 5-10 हाँ इतनी होगी, 5-8 तो होगी तुम्हारी, 5-10 नाप रखी है। तो बस तुम सेफ जोन में हो, तुम सेफ जोन में। रनिंग शुरू कर दो, गुड़ बना लो तीनों अपना। सर ये तो आता ही नहीं है, ये नहीं आता सर, एक दिन आएगा। अब बस मैंने तुम्हें कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे करना है, अपना ग्रुप बना लो और अपने मिशन के तहत चलो, आप अपना दोनों ग्रुप बना लो, रनिंग शुरू कर दो धीरे धीरे। अभी पहले दिन भागना शुरू मत कर देना, नहीं तो सांस चढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बस जाना, पैदल जाना, 20-25 मिनट पैदल जाना, बस शुरुआत ऐसे करना, पैदल जाना, आके अपना फिर सो जाना, कम से कम 15 दिन ये काम करना। क्या हुआ था तुम्हारा? ये तो गलत है, 4 किलोमीटर में भाग, तुम्हें तो काफी टाइम हो गया ना, टाइम हो गया तो भाई ये जाके टूट जाएंगे, सब डूब जाएंगे। ये तो 5:30 बजे जाते हैं, तो डेली आते हैं, रोज जा रहे हो गया, डेली आते हैं। फोन कर दिया करो, इनके नंबर से एक्सचेंज कर लो ना, ये तो सिंसियर है, ये तो सिंसियरली आ रहे हैं, दे आर गोइंग सिंसियरली। अरे ग्रुप से ले लेना नंबर, ना ग्रुप से निकाल लेना, कॉल कर देना, ग्रुप से नंबर ले लेना, सबके नाम लिखे हुए हैं। रनिंग डेली होनी चाहिए, बस आराम वाला शिफ्ट है। इसमें नहीं है, इसमें है। भाई साहब अपना अलग मकान खरीद लोगे 3 साल में, कहोगे मैं नहीं रहना यहाँ पे, मैं अकेला रहूंगा। अगर नौकरी लगा ली तुमने,
है भाई, बस वो एग्जाम पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपना अलग मकान लेने की हैसियत क्या है? मैं फ्लैट तो ले ही लोगे अगर मकान नहीं ले सकते तो, है क्या नहीं? इतनी अच्छी खासी 70-80 हज़ार रुपये तुम्हें 21-20 साल की उम्र मिलने लगे, कोई छोटी बात नहीं भाई साहब। और गवर्नमेंट 21-20 साल की उम्र में तुम्हारी मोस्टली सबकी 20 के आसपास ही होगी, है ना? 18-19 है ना? तुम्हारी भी 18-19 हुई है, 19 बस 19 ही चाहिए, 18 से 21 चाहिए, 17 से 21 तुम सही आ रहे हो रेंज में। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से खत्म करना है। चलो बच्चों, हु समन सी हो गया, वो ये भी हो गया। उसके बाद है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला 29 कर लिया 29 किसने? चलो देखें। समीर 29 करा नहीं करा? मैं तो भाई, मैं तो पेपर की पोस्ट पाया तुमने करा लेट आया 29? भाई। नहीं सर, परसेंटेज भी तो लग रहे हैं। ये तो आना चाहिए, आना चाहिए था। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे जो तुमने देखे नहीं होंगे, और जबकि तुमने इनसे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिमाग लगाओ बस। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लॉस क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट तुम्हें सब बताया था। अब तुम्हें लॉस और प्रॉफिट की वही चीज तोड़नी है यहाँ पे। देखो सबसे पहले होता है सीपी, तुमने कॉस्ट लगाई, उसमें तुम क्या करते हो, सेलिंग होता है। सेलिंग के बाद तुम्हें या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, है ना? या तो तुम्हें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस तो मतलब तुम मार्क प्राइस तुमने कॉस्ट लगा दिया, उसके बाद तुम यहीं पे मान लो मार्क प्राइस इसमें, लेकिन मार्क प्राइस आ नहीं रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस आ रहा है ना। तो अब जो ये हमारा है, देखो लॉस हुआ कितना, 350 का, कितने पे, इतने पे, इतना, इतने लॉस होने के बाद ये बचा, तो मतलब टोटल कितना था कॉस्ट प्राइस, उसमें कितना था? तो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 350, और कितने में से इन्हें जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा 5000 हो गया। देखो 4650 और 350, 5000, तो 5000 में से इतने का इसे लॉस हो गया, टोटल ये था। ये बना देना इक्वेशन, यही लिखना है, तोड़ यही है सवाल का बस। जो मैंने तुम्हें बोल दिया ना, कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद मार्क प्राइस अगर है तो, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद लॉस, फिर उसके बाद प्रॉफिट, सिर्फ यही है इस सवाल का तोड़, बस इसे उतार लो। इससे ही तोड़ना है सवाल, ऐसा दुनिया में कोई भी सवाल आए इससे ही तोड़ना है। यही तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हारी यही तुम्हारी बाइबल है, यही तुम्हारी गीता है, यही तुम्हारी कुरान है इस सवाल के लिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना, लॉस, प्रॉफिट, इसी से ही तोड़ना है। हाँ कोई नहीं दिक्कत, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अब दिमाग खुल गया हुआ। अब इसको जो है ये चीजें तुमने लिखनी है अपने मैथमेटिक्स के फ्रंट पेज पे चीजें, कि अगर कॉस्ट प्राइस होती है, फिर उसके बाद मार्क प्राइस हम करते हैं ना, पहले हमने लगाई, फिर उस पर लिखा हुआ मूल्य होता है ना वस्तु के ऊपर जितना होता है, फिर उसके बाद हम बेचते हैं, फिर ये तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, फिर उसके बाद परसेंटेज तुम्हें करनी है तो 100 लगा दो बस। और टोटल होता है 100 में से, अगर कुछ नहीं दिया है तो अब यहाँ 100 लगा दो। देखो 2 जीरो कट के, 1 से 1 कट गया, 5 से 35, ले रहा था 7%। आंसर में आ रहा है दिल्ली पुलिस का पेपर है, ये दिल्ली पुलिस का पेपर है 2023 का, मिटा दो बस ये रहा। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, फिर देखो HCF LCM आ गया, ये सवाल तुम खुद कर लो, बताओ कैसे करोगे। फिर HCF LCM आ गया, लास्ट क्वेश्चन। मैंने HCF LCM तुम्हें पूरा पढ़ा दिया, दिमाग लगाओ जरा 2 मिनट के लिए। देखो सवाल में ही आंसर दे रखा है, और कमाल की बात है सवाल में ही क्वेश्चन में आंसर है। यह है LCM ऑफ HCF द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब पूरा LCM इनटू प्रोडक्ट माने LCM इनटू HCF। HCF इक्वल टू कितना है, अरे इससे बच ही नहीं सकता भाई, HCF गुणा HCF फर्स्ट इनटू सेकंड, बच ही नहीं सकता सवाल। अब भी उस पूरा सवाल नहीं, आधा ही सवाल है, ये इतना है 48 है, दोनों का गुणा 48 है। अब देखो सवाल में क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 13, और जो इनका जो प्रोडक्ट है, इनको दो जगह जब हम बांटेंगे तो जो डिफरेंस है वो 13 आना चाहिए, इनका, इसका और इसका, इसका और इसका डिफरेंस 13 आना चाहिए। पहली बात तो तुम आंसर में देख लो 3 और 16 दे रखा है, इसका मतलब 3 और 16 है, अंतर कितना 3 आ रहा है, तो सर 6 और 19 भी हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। देखो गुणा करके देखो 48 आएगा, ये भी तो है, गुणा करके 48 आ रहा है, किसी और का नहीं आ रहा, सवाल में आंसर दे रखा है गुणा करके 48 है, अंतर 3 है, यही वाली संख्या बस 3 और 16 आंसर है, देख लो प्रतीक कर दिया था, बहुत बढ़िया खेल गए थे तो बढ़िया। चलो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज सैटरडे क्लास, फ्राइडे क्लास थोड़ी लंबी हुई, देखते हैं संडे में कर दिया, वो कर दिया व्हाट्सअप
तुम्हें ऐड कर दूंगा ग्रुप में ना, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तुम्हें जो भी होगी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आया बताओ? हाँ, बेसिक की जरूरत ही नहीं है, बस हिंदी और इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, बस आते रहो समझ में आएगा। इन्हें भी कुछ नहीं आता था, 2, 3, 4, 5 क्लास में खुद समझ आने लगेगा, तुम्हें तो आने लगेगा मुझे लग रहा है। तुम्हारे हैं जीएसवीएस तो लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हो ना, बस कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, बस समझनी हम सिखा देंगे तुम्हें, 1 महीने के अंदर सब बदल जाएगा। 1 महीने में खुद कहोगे मेरी तैयारी बढ़िया है, और जाके पेपर को पूरा रिवाइज करो, बेहतरीन मन लगा के पढ़ो दिल से पूरा, है ना, हर चीज की मीनिंग सब कुछ। 10-12 पेपर में तुम्हारा माइंड बदल जाएगा, 10-12 पेपर काफी है, तुम बिल्कुल मेन इसमें आ जाओगे क्लास में।